भारत की जो एयरफोर्स है उसने एक रॉडर क्लैप जो एक्सरसाइज है जो कोई वीक लॉन्ग एक काउंटर ड्रोन हेलीकॉप्टर ड्रिल की है। पाकिस्तान और भारत में एक और जंग का खतरा बढ़ चुका है और खतरा जो है उसके बादल आपके और हमारे सर पे मंडला रहे हैं। पाकिस्तान के साथ लगे वेस्टर्न फ्रंट पर ड्रोन ऑपरेशंस के लिए भारतीय सेना एक डेडिकेटेड बटालियन को स्थापित करने के लिए तैयार है। आपको पता होगा इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है। हाईवे को एयरबेस की तरह इस्तेमाल करने की रणनीतिक परीक्षण। अच्छा, ये बड़ी डिफरेंट किस्म की ड्रिल है जो इंडियन लीडरशिप ने एयरफोर्स ने की है। चाहे वो कह लीजिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स हो या फिर सोशल मीडिया हो, बार बार ये बताया जा रहा है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है। अपरेंटली तो भारत को एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो मिल चुकी है जब अमेरिकी सफीर ने श्रीनगर में खड़े होकर कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा भी करार दे दिया। अब तो अमेरिका के अखबारात में भी पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिकल आ रहे हैं। I'm disappointed in Ambassador Sergio Gore, क्योंकि वो देखिए ना सिर्फ एम्बेसडर नहीं है न्यू दिल्ली में अमेरिका के, वो स्पेशल एनवॉय भी हैं फॉर साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया। अब इजराइल की जो एयरफोर्स है उसका जो अपाची हेलीकॉप्टर है उसने कुछ 6 ड्रोन गिराए हैं एक दो मिनटों के अंदर। सो इंडिया जो है वो एक बड़ा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों, अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जैसलमेर और बाड़मेर सेक्टर में इंडियन एयरफोर्स की एक मॉक ड्रिल हुई थी जिसमें भारत के अपाचे हेलीकॉप्टर और एडवांस हेलीकॉप्टर रुद्र को भारतमाला राजमार्ग पर उतरते और वहां से लैंड करते हुए देखा गया। दोस्तों, वैसे तो ये रहता है कि किसी भी लैंडिंग के लिए या ऑपरेशन के लिए किसी एयरपोर्ट या हवाई पट्टी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन युद्ध की आपातकालीन स्थिति में हमारे पास ये वैकल्पिक होना चाहिए कि ऐसा हमारे पास एक प्लान होना चाहिए कि हम कहीं से भी टेक ऑफ या लैंड कर पाएँ। तो इसी योजना के तहत इंडियन एयरफोर्स ने भारतमाला हाईवे पर अपाचे और रुद्र के हेलीकॉप्टरों की सफ़र, लैंडिंग और टेक ऑफ किया है। तो दोस्तों, अब जैसे ही ये मॉक ड्रिल का पता पाकिस्तान को लगा तो वहाँ हल्ला मच गया और वो कहने लगे भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है, भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भारत की जो एयरफोर्स है जिसे इंडियन एयरफोर्स कहा जाता है उसने एक रॉडर क्लैप जो एक्सरसाइज है जो कोई वीक लॉन्ग एक काउंटर ड्रोन हेलीकॉप्टर ड्रिल की है। अच्छा, ये बड़ी डिफरेंट किस्म की ड्रिल है जो इंडियन लीडरशिप ने एयरफोर्स ने की है। और अगर आप इसको ये देखें कि ये जो पोखरान फील्ड है, इनकी फायरिंग रेंज है राजस्थान के अंदर, थर्ड डेजर्ट जो है जो कि आपको पता होगा इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है। और क्योंकि बार बार एक ही बात होती है, इंडिया सिर्फ प्लानिंग पाकिस्तान के हवाले से कर रहा है, इंडिया अभी कोई प्लानिंग नहीं कर रहा। इस चीज़ को जहन में रख दें कि दोस्तों को होता है शायद इंडिया की प्लानिंग चाइना में। नो, इंडिया इज़ नॉट प्लानिंग फॉर चाइना। चाइना इज़ फार फार अहेड फ्रॉम इंडिया। वो कोई जोड़ नहीं बनता अभी उधर, लेकिन वो सिर्फ हमारे जो वेस्टर्न ऑडियंस हैं उनको बताने के लिए ये इंडिया लगा रहता है कि जनाब देखें ना, हम तो ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। ओके, विच इज़ फाइन। आई लाइक एवरी नेशन शुड बी स्मार्ट इनफ टू मेक देयर अपना जो जैसे कहते हैं ना एक वो करना चाहिए, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि हर कोई द रियल पर्पस इज़ दिस। उनका पर्पस ये नहीं है। बहरहाल ज़रा सुनिएगा, इन्होंने भी बेसिकली क्या किया है कि ये एक काउंटर यूएस यानी कि काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स को काउंटर करने के लिए और डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल की, प्रोसीजर्स इस्तेमाल की, और ख़ास तौर पे लो फ्लाइंग ड्रोन्स। आपको याद होगा इस्लामाबाद के अंदर भी लो फ्लाइंग ड्रोन जिन्हें लॉयटरिंग म्यूनिशन कहा जाता है वो आया था, जो कि तालिबान ने कहा था उड़ाया है, भेजा है। अब वो किसी ने कहा पाक अफगान बॉर्डर से आया है, बड़ा लो फ्लाइंग था, इधर फैज़ाबाद के करीब इस्लामाबाद के अंदर तक आ गया। फिर दूसरा ये है कि ये लॉयटरिंग म्यूनिशन होता है, ये इसके ऊपर कैमरे शैमरे लगे होते हैं, इसका काम यही होता है देखना, चेक करना कौन किधर क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है, एंड यू नो ऑल दिस। अब उसका जारी बात है
क्या पर्सपेक्टिव है, किस तरह का पर्सपेक्टिव है, कैसे करके चीज़ें करनी है। द रियल पर्पस तो इसका वो है ना एक उनका। अच्छा, ये जो इंडियन एयरफोर्स ने कंक्लूड की है पोखरान फायरिंग रेंज के अंदर कि ताकि जो ऑपरेशनल जो की ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट है शूटिंग डाउन लो फ्लाइंग लॉइटरिंग मिनिशंस एंड ड्रोन्स, अब ये आईएएफ कर रही है ताकि वो लूप होल्स प्लग किए जाएं कि जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, अब क्योंकि भारत और पाकिस्तान की जंग हो चुकी है, पाकिस्तान भी तैयारी कर रहा है कि इंडियन अगर ड्रोन्स इस्लामाबाद में आते हैं, लाहौर में आते हैं, क्योंकि बॉर्डर पे फ़र्क तो है कोई नहीं ना, ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, टाइम तो ऐसे सेकंड्स में आना है। तो वो कह रहे हैं कि ये बेसिकली वो टू प्लग द लूप होल्स, सिंपल वर्ड्स में। और इंडिया की अटैम्प्ट जो है वो ये है कि डिफेंस शील्ड अगेंस्ट एयरबोर्न ऑब्जेक्ट्स, दैट इज़ व्हाट दे बिलीव इन। और इंडिया जो है उनकी जो एक जिसे कहते हैं ना, शुरू से वो कह रहे हैं जी कि वी हैव टू, आप समझ लें कि इंडिया ने एक कुशा मिसाइल टेस्ट किया था, जो लोकली मेड एक मिसाइल सिस्टम है जो कि इंडिया की मल्टी लेयर्ड नेशनल डिफेंस अम्ब्रेला बाय 2035, इसके ऊपर मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है। बट द पॉइंट इज़ कि दे वर्कड ऑन दिस, क्या हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। खैर एनी हो, अगर आप ये देखें कि जो इंडियन लीडरशिप कर रही है, ठीक है, या जिस अंदाज से वो चीज़ें जो हैं वो चलाते हैं, तो वो इसमें लगे हुए हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। दूसरी तरफ अगर मैं आपको देखूं कि ये जो रोटर क्लैप है जो ड्रिल हुई है, जो इंडियन एयरफोर्स ने की है, इसमें रोटरी एसेट्स इस्तेमाल हुए हैं। ये 2019 में इन्होंने इनॉग्रेट की थी रोटर क्लैप 2 और 3, जो कि इसकी अहमियत बढ़ गई क्योंकि जो इन्होंने 2025 में ये सिंदूर वाला किया, तो उसमें इन्होंने कहा है कि ये जो रोटर क्लैप है ये है टू टेस्ट एंड वैलिडेट नई फायर फाइटिंग टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स, और जिसका जो मेन फोकस रहता है वो, जैसे मैंने बताया, स्लो मूविंग एयरबोर्न टारगेट्स। अच्छा, अब होता क्या है कि फ़ौजें तो तैयार होती हैं, रडार लगा हुआ है यहाँ पे, एक प्रोडक्ट जैसे ब्राह्मोस है या पाकिस्तान का फतेह है, वो उड़ा, उसने इतनी तेज़ी से आया तो रडार फ़ौरन पिक कर लेता है, रडार पिक कर लेता फ़ौरन कि भाई किधर जा रही है ये चीज़ सारी की सारी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये क्या करते हैं, ये इसको पिक नहीं करता। जो अब रडार्स हैं इतनी लो और स्लो, सो ये बेसिकली नई जो वार फाइटिंग टेक्निक्स हैं, टैक्टिक्स